हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके's स्टडी कॉर्नर हिंदी। यहाँ पे आज हम करेंगे क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8 अ पैक्ट विद द सन। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सईदा's मदर हैड बीन एलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो सईदा की माँ थी वो बहुत लंबे समय से बीमार थी। फीवर, कफ, उन्हें बुखार था, खांसी थी, बॉडी एक, उन्हें शरीर में दर्द था, पेनफुल जॉइंट्स, उनके जो जोड़ थे, हड्डियाँ थी वो दुखती थी, एंड व्हाट नॉट, और बहुत सी बीमारियाँ थी। ट्रीटेड बाय वैरायटी ऑफ फिजिशियंस फॉर वीक्स, उन्हें बहुत से डॉक्टरों से कई हफ्तों तक दवाई ली। शी ऑफन शोड द साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट, वो अक्सर ऐसा दिखता था कि वो ठीक हो रही हैं, बट सून रिलैप्स्ड, परंतु वापस वो बीमार पड़ जाती थी। इनटू हर ओल्ड सिक सेल्फ, वो दोबारा से बीमार पड़ जाती थी और वापस अपने आप में हो जाती थी। वन कंप्लेंट सब्सिट्यूटेड बाय अदर, और दोबारा से उन्हें एक या दूसरी, एक के बाद एक शिकायतें होने लगती थी। दो वीक एंड कलरलेस शी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड, वो बहुत बीमार थी और बेरंग हो गई थी। शी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड, उन्हें आम खाना या सादा खाना भी नहीं दिया जाता था। एंड वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स टू रिमेन परपेचुअली कंफाइंड to her small dingy room with doors and windows fastened। और शी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड, उन्हें आम खाना भी नहीं दिया जाता था और ये सख्त हुक्म थे कि उन्हें अपने छोटे से गंदे कमरे में ही रहना है, विद डोर्स एंड विंडोज़ फास्टेंड, जिसकी दरवाजे और खिड़कियां बंद रहते थे। डिप्राइव्ड ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर, और उन्हें सूरज की रोशनी और ताज़ी हवा के बिना ही रहना होता था। When she became critical, जब वो बहुत बीमार हो गई, her relatives and neighbor persuaded her to consult a specialist। जब वो बहुत बीमार हो गई तो उनके जो रिश्तेदार थे और जो उनके पड़ोसी थे उन्होंने उन्हें मना लिया कि वो खास डॉक्टर से बात करे। even though his fees was likely to be high, चाहे कि उस डॉक्टर की जो फीस थी वो बहुत ज़्यादा थी। life is more precious than money, जीवन जो है वो पैसे से ज़्यादा कीमती है। they said, उन्होंने कहा। सईदा's मदर वॉज पुअर, सईदा की माँ बहुत गरीब थी। बट शी हीडेड देयर एडवाइस, परंतु उन्होंने उन लोगों की सलाह मानी। एंड सोल्ड अ फ्यू ट्रिंकेट्स टू पे द डॉक्टर्स फी, और उन्होंने कुछ चीज़ें बेच दी ताकि वो डॉक्टर की फ़ीस दे पाएँ। एंड द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, और दवाइयाँ भी खरीद सकें। डॉक्टर केम इन अ फ्यू डेज, डॉक्टर कुछ दिनों में आया। एग्जामिन्ड हर, उन्हें देखा। एंड प्रिस्क्राइब्ड इफ़ेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन, और उन्होंने उसे असरदार परंतु महंगी दवाई दी। टू द क्वेश्चन एज व्हाट शी शुड ईट, ही सेड, और जब ये पूछा गया कि वो क्या खाएं तो उन्होंने कहा, एनीथिंग यू विश टू ईट, कुछ भी ऐसा जो तुम खाना चाहो, चपाती, वेजिटेबल, मिल्क, फ्रूट एट्सेट्रा, चाहे वो रोटी हो, सब्ज़ी हो, दूध हो, फल हो। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा ही एडेड एम्फेटिकली, उन्होंने जोर देकर कहा, लीव दिस डार्क हॉवल, तुम इस गहरे अंधेरे कमरे को छोड़ दो। एंड ऑक्यूपाई अ बिगर रूम, बड़े कमरे में रहो। विद डोर्स एंड विंडोज़ ओपन, जिसके दरवाजे और खिड़कियाँ खुले हो। सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9, इसके अलावा सूरज की रोशनी में सुबह 8 से 9 बजे तक बैठो। सनशाइन एंड फ्रेश एयर, सूरज की रोशनी और ताज़ी हवा में बैठो। ही कंक्लूडेड, उसने कहा, एंड आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन द मेडिसिन, तो उसने कहा कि सूरज की रोशनी और जो ताज़ी हवा है वो दवाई से भी ज़्यादा ज़रूरी है। द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ नॉइसी कमेंट्री अमंग ऑल प्रेजेंट, तो जो डॉक्टर था और वो और उसकी जो सलाह थी उसने लोगों में, मतलब जितने लोग वहाँ थे वो लोग इस बात को लेकर खुसर पुसर करने लगे या आपस में बात करने लगे। सम फेवर्ड वाइल अदर्स अपोज्ड इट, तो कुछ लोगों को ये बात अच्छी लगी लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। एक्सपोजर टू सन एंड एयर फॉर समवन अफेक्टेड विद क्रॉनिक कफ वाज डेंजरस, तो वो ये सोचते थे कि खुली हवा में बैठना या फिर सूरज की रोशनी में बैठा किसी ऐसे इंसान के लिए जिसे बहुत लंबी खांसी रही हो उसके लिए ख़तरनाक है। एन एक्सपीरियंस्ड लेडी डिक्लेयर, तो एक बूढ़ी औरत ने ऐसा कहा।
A young neighbor nearly quarreled with her over this. और एक जो जवान औरत थी वो बातें करते करते तकरीबन उस औरत के साथ उलझ ही गई. Too exhausted to participate in the debate, सईदा's mother remained quiet. परंतु सईदा की माँ जो थी वो इस बातचीत में हिस्सा नहीं ले सकती थी, इसलिए वो चुप रही. But determined to follow the doctor's advice. परंतु वो इस बात के लिए निश्चित थी कि वो डॉक्टर की सलाह मानेगी. Forget the consequences. इस बात के बारे में या इस बात के असर के बारे में भूल जाइए. She said at last. उसने कहा. I will carry out his instructions to the letter. मैं एक खत में डॉक्टर की बताई हुई बातों को लिख लूँगी. Move my bed into the next room. अब आप मेरे बिस्तर को अगले कमरे में लगा दीजिए. And let me sit in sun on my चारपाई for an hour daily. और मुझे पूरा एक दिन में 1 घंटा धूप में बैठने दीजिए. It so happened that sky remained overcast next morning. परंतु ऐसा हुआ कि अगले दिन बादल छाए रहे. द सेम वॉज द केस द फॉलोइंग डे. तो उसके अगले दिन भी ऐसा ही हुआ. सईदाज मदर वॉज डिजेक्टेड. तो सईदा की जो माँ थी वो डिजेक्टेड मीन्स वो थोड़ी सी निराश हो गई. शी मटर्ड. उन्होंने कहा. ओ लॉर्ड ऑफ माइन, वाई हैव यू ऑर्डर्ड द सन टू रिमेन हिडन. हे मेरे भगवान, आपने सूरज को छुपा रहने के लिए क्यों छोड़ा. हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड. तो मैं ठीक कैसे होऊंगी. सईदा वॉज प्लेइंग विद हर डॉल नियर बाय. तो जो सईदा थी वो अपनी गुड़िया के पास गुड़िया के साथ पास ही खेल रही थी. शी हर्ड हर मदर लैमेंट बट केप्ट काम. उसने अपनी माता की प्रार्थना सुनी परंतु वो चुप रही. लेटर इन द आफ्टरनून व्हेन शी स्टम्बल्ड ऑन अ स्पॉट ऑफ पेल सनशाइन इन द कोर्टयार्ड, शी रैन टू हर मदर टू से सन वॉज देयर. और बाद में दोपहर में जब जो सईदा थी उसने आंगन में धूप का एक छोटा सा मतलब धूप की किरण आती हुई देखी तो उसने अपनी माँ को कहा कि सूरज की रोशनी निकल आई है. नो नो सेड एवरीबडी प्रेजेंट. सब ने कहा नहीं. इट इज़ टू लेट एंड चिली. अभी बहुत लेट हो चुका है, बहुत देर हो चुकी है और बहुत गर्मी है. योर मदर कांट सिट आउट देयर. तो आपकी माँ वहाँ नहीं बैठ पाएंगी. डिसहार्टन्ड सईदा रिटर्न्ड टू हर डॉल. तो निराश होकर जो सईदा थी वो अपनी गुड़िया से खेलने लगी. देयर वॉज नो सन रियली एक्सेप्ट फॉर इट्स लास्ट रेमिनेंट एंटेंगल्ड इन द टॉप ब्रांचेस ऑफ द फैमिली मैंगो ट्री. तो पूरे दिन के लिए जो सूरज की रोशनी थी वो केवल परिवार में जो आम का पेड़ लगा था उसके पास ही थी. उसके अलावा कहीं भी सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही थी. नाउ द चिल्ड्रन हैव एट देयर कमांड अ सीक्रेट लैंग्वेज. तो अब जो बच्चे थे वो अपनी एक सीक्रेट भाषा में बात करने लगे. फॉरेन टू द ग्रोन अप्स ऑल टुगेदर. एक ऐसी भाषा जो कि बड़े लोगों को समझ में भी नहीं आती थी. इन विच दे फ्लुएंटली कम्युनिकेट विद द ट्रीज फ्लावर्स एंड एनिमल्स. और ये ऐसी भाषा सी जिससे कि वो पेड़ों से, फूलों से, जानवरों से या सूरज से या फिर शायद चाँद से भी बात कर पाते थे. और शायद परहैप्स इवन विद द ऑलमाइटी. और शायद वो भगवान से भी बात कर सकते थे. यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज. इसी विशेष भाषा का प्रयोग करते हुए सईदा एड्रेस्ड हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ द सन. तो इसी खास भाषा का प्रयोग करते हुए सईदा ने सूरज की जाती हुई किरण से कहा. डियर सिस्टर, डू कम टुमारो विद लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस. मेरी प्यारी बहन, कल तुम बहुत सारी गर्मी और चमक के साथ आना. यू सी माई मदर इज़ इल एंड नीड्स योर हेल्प. तुम ये जानती हो कि मेरी माँ बीमार है और उन्हें तुम्हारी सहायता चाहिए. श्योरली आंसर्ड द लाइट. पक्की बात है, हाँ ज़रूर, उस रोशनी की किरण ने कहा. डोंट लुक अनहैप्पी. तो तुम दुखी मत हो. वी विल बी हेयर एट द फिक्स्ड आवर. मैं यहाँ निश्चित समय पर पहुँच जाऊँगी. नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग. अगले दिन सुबह बहुत जल्दी. व्हेन द स्प्राइटली सनरेज एम्बेलिश्ड देमसेल्व्स फॉर देयर जर्नी टू द अर्थ, the sun said, it's our day off again. We are staying up here.
सुबह के समय मतलब जो सूरज की किरणें होती हैं जब वो ज़मीन के लिए अपना सफ़र शुरू करने लगी तो द सनसेट तो सूरज ने कहा इट इज़ आवर ऑफ डे अगेन मतलब आज फिर हमारी छुट्टी है वी आर स्टेइंग अप हियर हम यहीं रहेंगे द रोड टू अर्थ इज़ ब्लॉक्ड बाय एन आर्मी ऑफ थिक एंड मकी क्लाउड्स तो जो धरती तक पहुंचने वाला रास्ता है उसे बहुत घने बादलों ने रोक रखा है द लिटिल रेज सो मच wanted टू गो डाउन फॉर अ लार्क बट दे रिमेन्ड क्वाइट जो रोशनी की किरणें थी छोटी छोटी किरणें थी वो ज़मीन पे पहुंचना चाहती थी परंतु वो चुप रहीं वन ऑफ देम दो हु हैड मेड अ पैक्ट विद लिटिल सईदा परंतु उन छोटी किरणों में से एक किरण जिसने कि सईदा से वादा किया था सेड उसने कहा सर आई कांट स्टे बैक कि मैं यहाँ नहीं रुक सकती आई हैव गिवन माई वर्ड टू सईदा मैंने सईदा से वादा किया है हुज मदर इज़ इल जिसकी माँ बीमार है एंड नीड्स आर हेल्प और उन्हें हमारी सहायता की ज़रूरत है आई विल पियर्स थ्रू द क्लाउड्स टू रीच सईदा's कोर्ट यार्ड मैं बादलों को चीरती हुई सईदा के आंगन में पहुंच जाऊंगी हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर्ड तो उसकी माता और कैसे ठीक होंगी हेयरिंग दिस ये बात सुनते ही ऑल रेस नियरली स्टैग्ड अ रिवोल्ट अगेंस्ट देयर फादर द सन तो ये बात सुनते ही जो बाकी की रोशनी की किरणें थी उन्होंने भी अपने पिता सूर्य के विरोध में संघर्ष शुरू कर दिया फैंसी स्टेइंग बैक अगेन दे सेड इन अ सिंगल वॉइस तो उन्होंने कहा कि हम नहीं रुकेंगे व्हाट विल द पीपल ऑन द अर्थ से अबाउट अस तो जो धरती पे लोग हैं वो हमारे बारे में क्या कहेंगे दैट वी ऑफ हेवंस वी टर्न लायर्स कि हम जो स्वर्गों में रहते हैं क्या हम झूठे हैं द सन रिलेंटेड प्लीज योर सेल्फ ही सेड माइंड योर क्लोथ्स दो द क्लाउड्स आर मकी तो उन्होंने कहा कि आप खुश रहिए आप अपने कपड़ों का ध्यान रखिए क्योंकि जो बादल हैं वो गीले हैं नेवर माइंड आर क्लोथ्स आप हमारे कपड़ों के बारे में मत सोचिए वी कैन ऑलवेज चेंज हम हमेशा उन्हें बदल सकते हैं बट गो वी मस्ट परंतु हमें ज़रूर जाना है एंड द रेज रश्ड टूवर्ड्स द अर्थ और सूरज की किरणें धरती की तरफ भागी द क्लाउड स्टूड गार्ड बिटवीन देम एंड सईदा's कोर्टयार्ड तो उनके और सईदा के आंगन के बीच में बादल आ गए द लिटिल रे फोकस्ड देयर हीट तो जो छोटी छोटी किरणें थी उन्होंने अपनी जो गर्मी थी उसे तीखा किया या अपनी गर्मी को एक ही जगह पे डाला एंड दे हैड इनफ ऑफ इट और उनके पास बहुत ज़्यादा गर्मी थी ऑन द बटालियन ऑफ क्लाउड्स विच हैड टू फ्ली फ्रॉम इट्स पोस्ट और जब उन्होंने खूब सारी गर्मी जो बादल थे उन बादलों पर डाली तो बादलों को वहाँ से भागना पड़ा द रेज गॉड थ्रू जो सूरज की किरणें थी वो वहाँ से निकल आई थी शूटिंग पास्ट द बविल्डर्ड क्लाउड्स वो उन जो बादल थे उनके बीच उनको चीरती हुई बाहर निकल आई देवर ऑलरेडी लेट वो थोड़ी सी लेट थी सईदा सॉ द होल होस्ट ऑफ देम अप्रोचिंग सईदा ने उन सबको आते हुए देखा एंड हर हार्ट केप्ट लेफ्ट विद जॉय तो उसका दिल खुशी से झूम उठा शी शाउटेड वो चिल्लाई अम्मा अम्मा द सन इज़ हेयर कम आउट माँ चलो आओ सूरज आ चुका है तुम बाहर आ जाओ द ओल्ड लेडीज़ आइज़ वेल्ड अप विद द टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड तो जो बूढ़ी माँ थी उसकी आंखें धन्यवाद से या एहसान से भर गईं हर चारपाई वॉज प्लेस्ड इन द कोर्टयार्ड उनकी जो चारपाई थी वो आंगन में रखी गई एंड शी सैट ऑन इट फॉर एन आवर रिक्लाइनिंग अगेंस्ट बॉल्स्टर्स तो वो बाकी लोगों की बातों को बिना ध्यान पे दिए उस पर 1 घंटा बैठी रहीं इट हैड बिन मंथ्स सिंस शी हैड फेल्ट द सन बहुत महीनों से उन्होंने सूरज की रोशनी को महसूस नहीं किया था ऑन हर हैंड्स एंड फेस तो उन्होंने अपने शरीर पे अपने हाथों पे अपने मुंह पे सूरज की रोशनी को फील नहीं किया था शी ब्रीथ इन फ्रेश एयर उन्होंने ताज़ी हवा में सांस ली शी थॉट शी वॉज इन अ न्यू वर्ल्ड उन्हें ऐसा लगा कि वो एक नई दुनिया में आ गई हैं दो पेल वो चाहे पीली हो चुकी थी हर फेस ग्लोड उनका चेहरा चमका एंड हर आइज शोन ब्राइट और उनकी आंखें
अच्छे से चमकने लगी। शी सॉ हर चाइल्ड टू बेस्ड इन सनलाइट एंड किस्ड हर। तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी भी सूरज की रोशनी में नहा चुकी थी और उन्होंने उसे चूमा। द मॉर्निंग एयर ब्रॉट अ न्यू फ्रेगरेंस फ्रॉम नियर बाय फ्लावर्स। तो जो सुबह की हवा थी वो पास ही वाले फूलों से ताज़ी खुशबू ले आई। द बर्ड्स चैंटेड अ न्यू ट्यून। जो पक्षी थे वो एक नया गाना गाने लगे। सईदा's मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी। तो जो सईदा की माँ थी उन्होंने बहुत अच्छा महसूस किया। शी इज़ फुली रिकवर्ड नाउ। वो अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। बट शी स्टिल फॉलोज़ द डॉक्टर्स एडवाइस। परंतु वो अभी भी डॉक्टर की सलाह मानती है। एन आवर ऑफ सनलाइट। वो पूरा दिन सूरज की रोशनी में बैठती हैं। एंड लंग फुल्स ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे। और पूरा दिन ताज़ी हवा भी लेती हैं। तो मतलब यहाँ से हमने सीखा कि हमारी अच्छी सेहत के लिए ताज़ी हवा का होना और सूरज की रोशनी का होना बहुत ज़रूरी है। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया। कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।